दोस्तों, मैं हूं फैजान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक ट्रिक्स। दोस्तों, नाम में क्या रखा, जो रखा कंटेंट में रखा। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज हम जाएंगे घूमने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मेरा भाई लोग इंतजार कर रहा है। बेगूसराय में बात था 6 बजे निकलने का, अभी 7 बज चुका है। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं हम अभी तक घर पे। यहाँ से हम बेगूसराय जाएंगे हर हर महादेव चौक पे, वहां मेरा भाई लोग इंतजार कर रहा है। फिर वहां से नालंदा यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग में पूरा बने रहना, बहुत मजा आएगा। पूरा जितना एरिया होगा नालंदा विश्वविद्यालय का, हम सारा एरिया कवर करने वाले हैं। बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सिनेमैटिक शॉट्स का मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, अभी हम नालंदा विश्वविद्यालय आ चुके हैं और यहाँ जो पर हेड है, जो एंट्री 40 रुपया है इंडियन विजिटर, और फॉरेनर विजिट 600। तो आपको देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है। आपको एंट्री करके दिखा दें आगे का। और यहाँ देखिए, ये एंट्री, ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। पर हेड 40 रुपया है। अब फॉरेनर जो आएंगे उसके लिए 600। हम लोग अब टिकट कट चुका है। अब लोग हम एंट्री करेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय और हम लोग का ट्रिप स्टार्ट हो गया। मेरा नाम सैयद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम संस्कृत शब्द है। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। और तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात है। 5वीं लेट होगा, विश्व में विख्यात। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया और इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद मुन्ना, हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म भूकंप से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती हुई, जैसा कि टिरानुमा आप सामने में देख। अंदर भी मैं गाइड आपको दिखना होगा। तो आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगहम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे और अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी, अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जिसे डॉक्टर ए कलिंगहम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर अंग्रेज के समय में इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष हुआ। फिर अपनी सरकार ने 74 से 82 8 वर्ष 22-8-30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल, अच्छा मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधी और रत्नरंजन। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे। वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तक कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दूँ।
उस समय मुन्ना यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट, आज का गेट कीपर अशिक्षित होता है, उस समय गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त। गेट कीपर ही अपना स्कॉलर होते थे, विद्यार्थियों के लिखे थे और मौखिक परीक्षा दी। हुए इंसान ने वर्णन में लिखा, फर्स्ट बार नहीं सेकंड बार एडमिशन हुआ। 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था और उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय की ओर से दी जाती। चूंकि इस विश्वविद्यालय के अगल बगल जो 200 गांव का रेवन्यू था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती थी और विश्वविद्यालय चल। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन थे, वो तांत्रिक थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान। हम लोग भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है और 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। हम लोग सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं, हर जगह सेकंड पर ही घूम सके। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई, जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय चूनासुर की ईंट के पाउडर को सुर्खी कहा जाता है। चूनासुर की बालू, गुड़, उड़द के दाग और बेल के रस से दीवार को लगाए गए थे। उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े हैं। मुन्ना ए लेयर है 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त का और ए है 7वीं हर्षवर्धन का। इसके ऊपर है नूमी देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्षों में जब डैमेज या नष्ट होता था, रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था। एक को कवर करके ढक करके दूसरे कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन और फिर देवपाल ने बनाया। चलिए, जहाँ जहाँ सीमेंट आप देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल रिपेयरिंग किया। मुन्ना नालंदा का लाइब्रेरी और मेन गेट अभी तक नहीं मिला। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है जिसे काटकर रास्ते का गया है। ऊपर से आर्कियोलॉजिकल रिपेयरिंग ये देखिए, ये सब बातों को रिपेयरिंग किया। उसका डेट मुन्ना, ये हम लोग पूर्वी भाग देख रहे हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने। एक 5वीं शताब्दी के हॉस्टल के एक कमरे के सामने खड़े हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। उस समय छात्र को मॉन्क कहा जाता था। मॉन्क से ही मोनास्ट्री हुआ बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते। और मुन्ना 5वीं के कमरे हैं। हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल कर डेन बनाया है और 5 फीट ऊपर आप इसकी छत पर खड़े हैं। 200 वर्षों के बाद इसे कवर करके दूसरा कंस्ट्रक्शन वो हर्षवर्धन ने बनाया। 8 फीट मोटी दीवार देख रहे हैं। उसके ऊपर नौमी बंगाल के राजा देवपाल। 5वीं के कमरे हैं, दरवाजे बंद, बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन एक क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, चूंकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज है, दूसरे में दिखाऊंगा। बीच का दीवार मुन्ना 6 फीट है और यह दीवार 8 फीट है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड रोड को आर्कियोलॉजिकल रिपेयरिंग कर बनाया है। दीवार में ईंट 15 इंची लंबा, 10 इंची चौड़ा और 3 इंची मोटा। देखिए, हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज यहाँ गूंज रहा है। शिक्षक अगर धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज। चलो मुन्ना, ग्रेजुएट को आखिर गाइड का ट्रेनिंग देकर लाइसेंस परमिशन है तो कोई इम्पोर्टेंस है, लेकिन टूरिस्ट लोग नहीं समझते, वो मोटा मोटी समझते हैं। मुन्ना, तुम लोग ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आए हो। गाइड का बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह पर्यटक के रूप में है। यहाँ पर जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969 में देवानंद और हेमा मालिनी का हुआ। अच्छा, शूटिंग जौनी मेरा नाम देवानंद और हेमा। अच्छा, जौनी मेरा नाम। देखिए, देवानंद मूवी भी शूटिंग हुआ था। एक ये दीवार देखो 1600 वर्ष पुराना है और बरसात के पानी ओरिजिनल है, जो लाल है। रिपेयरिंग और ब्लैक का धब्बा। सोचिए, आज से 1600 वर्ष पहले ईंट का क्या कंपोजिशन था। लगता है बिना मसाला का ईंट पर ईंट रखा हुआ, जबकि चूना सुर की बालू को उड़द के दाल बेल के पेश। और एक 50-60 वर्ष पहले रिपेयरिंग हुआ। ब्लैक के धब्बे हैं और सीमेंट भी क्रैक। हम लोग सेकंड पर चले। आप देख सकते हैं पहले जमाना को जो ईंटा की जुराई देखते थे, कितना महीना। आज जमाना में इतना मोटा करीब सीमेंट लगाया था, फिर भी मजबूती नहीं आता। अभी देखिए, सीमेंट कुछ पता ही नहीं चलता, लगता है ईंटा रखा हुआ है, तो फिर भी इतना मजबूत है। आज जमाना अभी तक है। दरवाजे देखिए, अगर सीमेंट का बनाया था कुछ साल तक बस चलता बैठाया जाता है। ऊपर देखो, दरवाजा है नौमी देवपाल। हर जगह तीनों पार्ट को मैं गाइड एक्सप्लेन करूंगा। 5 सेंचुरी एडी कुमार गुप्ता पीरियड, 7 सेंचुरी हर्षवर्धन और 9 देवपाल। हम लोग पूर्वी भाग देख रहे हैं
जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। अच्छा। वो पश्चिम भाग है जो टेम्पल है, वो नालंदा का मेन टेम्पल है। जो ये नालंदा का मेन टेम्पल हुआ जो इतिहास के जो पन्नों पर लिखा गया, इतिहास के पन्नों पर भी है और नेट पर। मुन्ना उसके सामने तीन इधर दो, ये जो चकोर चबूतरा आप देख रहे हैं, ये चकोर चबूतरा क्या पूछ रहे हैं क्या सर? ये चकोर चबूतरा जो देख रहे हैं, तीन इधर और दो इधर, ये चकोर चबूतरा जो भी चबूतरा आप देखेंगे और इधर भी है दो चबूतरा है, जो सभी मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, साधना जिसे योगा कहते हैं। योगा करते हैं उस समय मुन्ना मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए यहाँ पे लोग नहीं चबूतरा देख रहे हैं आप, योगा के लिए यूज किया जाता था मेडिटेशन। डिग्री प्राप्ति और धन उपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते। मैंने अभी बताया कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, हुएंसांग ने वर्णन किया था डायरी में। उस समय 7 मील था लंबा और 3 मील चौड़ा। उसको जब किलोमीटर में बदला गया तो 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। लेकिन 1 किलोमीटर जो खुदाई हुई है 30 वर्षों में, उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं, वो टीला नुमा देख रहे हैं, उसी तरह से पूरा था। क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि मतलब कि खुदाई कि एक मिट्टी से दबा हुआ था और 30 वर्षों की खुदाई। इसलिए आप लोगों ने टूरिस्ट को याद माने कि उसको मतलब कि स्मरण के लिए कि नहीं ऐसा था। और ये मतलब 30 मुन्ना, ये नालंदा 2 भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मुनाश्री हॉस्टल और चैत्य माने टेम्पल। हम लोग मुन्ना यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चबूतरे। इस साइड में मुन्ना 11 हॉस्टल मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर सभी के बुद्ध की मूर्तियां गए नहीं। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे और आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोरिडोर था, विद्यार्थी आते और सिंबल और इस सिंबल। इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण की ओर मिट्टी से दबा हुआ है और उसके ऊपर गाँव। इस साइड में मुन्ना 6 टेम्पल है, 1 2 3 मतलब जितना इसके बाद जो है मिट्टी से दबा हुआ उस पे गाँव बना हुआ है। किलोमीटर में 11 हॉस्टल और 6 मंदिर मिले हैं। अभी 97 हॉस्टल 102 टेम्पल मिट्टी से तरह। क्या पूछ रहे हैं आप? क्या पूछ रहे भाई? गांव अभी क्या बना हुआ है गांव, जैसे कि आप बताएं उसके ऊपर गांव बसा हुआ है। गांव बसा हुआ है मुन्ना 5वीं से 12वीं तक है ना, यानी 800 वर्ष तक चला। और 800 वर्षों के बीच में मतलब उस समय अंग्रेज का शासन था है ना, उसने कुछ मुआवजा देके किसानों को लेके। अब जहाँ पर घनी आबादी बसी हुई है, कोई नौकरी कोई घर मांगता है, इसलिए सरकार चुप आ जाइए। जी घनी आबादी की वजह सरकार चुप है। हम लोग 2nd फ्लोर पर चले। मतलब अंकल अभी तक ना मेन दरवाजा नहीं मिला है, यही ना? हाँ, कहने का नहीं, ये 2nd फ्लोर है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपको जिसको ही नहीं पता लगा कि मेन दरवाजा और मेन गेट कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है, तो मैं गाइड आपको क्या बताऊँ? जी सही बात, पता ही नहीं चला है। नहीं बोलो यार, मतलब अगर वो तो अंग्रेज का शासन, एक जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फादर कहलाते हैं। उन्होंने इतना खोज किया था, और अगर वो नहीं आए होते और हुएंसांग का प्रूफ डायरी अगर नहीं मिला होता तो इसके ऊपर खेती हो रही थी, होती रहती या हो रहा है नौकरी। मतलब यही पहले खेती में था, इसको सब निकाला गया, खुदाई के बाद मिला। हम लोग यह एक 5वीं शताब्दी का आंगन है जहाँ सामूहिक रूप से विद्यार्थी लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित होना है। 5वीं शताब्दी का ये जो 5वीं शताब्दी आंगन है के नीचे में धनुष की आकृति आप देख रहे हैं, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का सिंबल। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उस समय में राज प्रतीक देते थे। और एक कंक्रीट का लेयर है मुन्ना देवपाल, जी हाँ वो देवपाल, वो यहाँ तक था, नीचे से यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिकल ने काट के 5वीं कुमार गुप्त, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल को काट कर अलग किया है कि तीनों 2 वर्षों के बाद बनाया गया और एक के ऊपर एक के कंस्ट्रक्शन को ढकते हुए चले गए। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। अच्छा, आज के बाद बंटवारा हुआ। चलिए मुन्ना, हम लोग हॉस्टल की ओर चलेंगे। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय घूमने आए कभी, तो आप गाइड आपको जरूरत पड़ेगा, गाइड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा जितना भी चीज़ है सब आपको बारे में बताएंगे। क्योंकि आप घूमिएगा तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, घूम के निकल जाइएगा। अगर गाइड कीजिएगा ज़्यादा फायदा रहेगा, आपको हर एक चीज को मालूम होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मुन्ना गेट के दोनों साइड में देखिए कितना मोटा चौखट लगा हुआ किवाड़ था, और काला काला जो आप देख रहे हैं ये सभी जलने का निशान है। वो ईट जो है काला जो देख रहे हैं, ईट जो जला था इसी का निशान है। आप चौखट का देख सकते हैं कितना बड़ा चौखट का निशान है। आप व्हाइट स्टोन पर चले जाइए और हाँ जलाया पिघल गया।
अब व्हाइट स्टोन पर देखिए यही सब जो जला था ही निशानी है। आप अच्छे से खड़ा हो जाए व्हाइट स्टोन पर और अंग्रेजी को नहीं, ये मतलब कि लाइब्रेरी और मेन गेट तो मुन्ना मिला ही नहीं। यह एक दरवाजा, एक हॉस्टल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और जिसका ये दरवाजा है, दरवाजा का आप देख सकते हैं कितना बड़ा, सभी जो है ये जलने का प्रमाण है कि बख्तियार खिलजी ने जान ली। कितना दिन तक जलता रहा अंकल? बताया जाता है कि ये मतलब कि रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तकों पर प्लेट की थी, है ना। 6 माह तक जलता रहा, 6 महीना तक जलता रहा। ये 5वें के कमरे को आपने देखा, वहाँ दरवाजा बंद, यहाँ आर्कियोलॉजिस्टों ने ड्रेन बनाया। चूंकि बरसात का पानी काफी होता है, इमारत को बचाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। मुन्ना ये सब में सभी में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट के लिए आर्कियोलॉज करने दिया। ऊपर देखे दरवाजा है मुन्ना नौमी का, देवपाल की शमी का। तो अंकल थोड़ा क्या ये एक कमरा दूसरे कमरे से वो अटैच, एक सेकंड, एक कमरे बनाया इजाज़त महाराजा बनवाया। ये जो कमरा है ये और दूसरे कमरा से अटैच है, एक कमरा दूसरे कमरा से अटैच है। आप बता सकते हैं यहाँ कितना जबरदस्त हवा आ रहा है। क्या ये है क्या 8 फीट चौड़ी दीवार, 8 फीट चौड़ी दीवार है, देख सकते हैं। लोग इतना घर बना रहता है 4 मंजिल का आजकल जमाना में, यहाँ तो इतना दीवार है। यहाँ जितना भी कमरा है एक दूसरे से सब अटैच है। मतलब बात जो है टैंक में लेते लोग पहले एसी का इस्तेमाल कर, और पहले लोग यही इनका लोग का एसी हुआ करता था, आप लोग तो एसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये दक्षिण और पश्चिम के कोने पर सीढ़ी आप देख रहे हैं, हर हॉस्टल में देखेंगे, और उत्तर और पश्चिम के कोने में मतलब कि कुआं है, जिससे प्रमाणित होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की बनावट वास्तु विज्ञान के अनुसार है। और ये क्या है? ये ड्रेनेज है। ASI ने टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करता है। ASI 2015 देखिए, और ये देखिए ASI 60 तो 2015 में रिपेयरिंग हुआ है, 2015 में रिपेयरिंग हुआ। ASI का 1960 में रिपेयर किया है, 1960 में ASI का रिपेयर किया हुआ, देख सकते हो आप। ASI देखिए 60 में रिपेयरिंग हुआ। आइए एक कमरे में ये 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम का कमरा है। 5वें के एक कमरे थे जो नीचे की ओर है, वो कुमार गुप्त का। इसके नीचे 5वें के कमरे हैं कुमार गुप्त का। अच्छा। और एक कमरा है 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन का। ऊपर देखिए दरवाजा है नौमी देवपाल। गेट पर एक चौखट के बाद सामान और मसाल जलाने के लिए ये कमरे थे, सामान और मसाल जलाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा था। एक कमरे में एक छात्र रहते थे और आलमारी थी पुस्तक रखने। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर कंट्रोल करता था, गर्म में ठंडा और ठंडा में गर्म। चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई थी, है ना। आप लोग यहाँ छत को डैम में देख रहे हैं, स्टोर रूम का छत मिला है। उसे देखने से पता चलता है उसी प्रकार का छत हर जगह रहा होगा। क्योंकि 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, और 12वीं के बाद 19वीं में पता लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही और जानवर चलता। मुन्ना पैर को कस के दबाओ, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कैसे मारो? बिल्कुल बिल्कुल। एक को ढक करके दूसरे कंस्ट्रक्शन को लोग, एक के इम्पोर्टेंस को रखकर दूसरा कंस्ट्रक्शन लोग स्टार्ट करते। डैमेज हो जाते हैं, तोड़ते नहीं थे उसको, ढक के मतलब तोड़ा नहीं जाता था, उसको ढक दिया था, फिर ऊपर बना लिया था। हाँ, बस क्या बेस का स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ऊपर बन भी गया। मुन्ना एक छात्रावास है जहाँ विद्यार्थी रहते थे। एक हॉस्टल में कहीं 30, कहीं 32, कहीं 35 विद्यार्थियों को रहने की संख्या मिली। मुन्ना नीचे कुमार गुप्त, ऊपर हर्षवर्धन, उसके ऊपर देवपाल का ये छात्रावास था। ये बरामदा था और ये 6 फीट मोटी दीवार है चारों ओर से। इधर का आवाज उधर नहीं और उधर का आवाज इधर नहीं। मुन्ना उस समय दीवार भी चूने सुर्खी से प्लास्टर होता था। अच्छा, देखिए ये प्लास्टर मिला। उस समय का जो दीवार भी है चूना और सुर्खी से प्लास्टर किया जाता था। देखिए दीवार पे प्लास्टर अभी भी है, प्लास्टर भी होता था उसका मतलब उस समय भी प्लास्टर होता था। चूने सुर्खी से कहीं कहीं रिपेयरिंग होता, अभी डैमेज होते। चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है मुन्ना। देखिए चारों ओर से 6 फीट चौड़ा दीवार है, काफी चौड़ा दीवार है। अंकल कहा जाता है मुन्ना यहाँ वही इंसान चीनी यात्री रहते थे और ये गुफा था जहाँ वो मेडिटेशन के लिए जाते थे।
अंदर एक विद्यार्थी जाकर आप बाल के मोबाइल का देख सकते हैं। मतलब ये गुफा है अंदर, यहाँ से लोग जो जाके देखें गुफा है। हाँ, इसे कहाँ जाया जा सकता है? मेडिटेशन देखिए अंदर गुफा है, इससे आगे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि आगे इधर बंद है। जी बिल्कुल। अंकल आप ये बताइए यहाँ कुआं कितना था? यहाँ मतलब कि हर हॉस्टल में कुआं अभी के अनुसार मिला है, ऐसे अंदाज कितना था? कुओं की संख्या तो जितनी मतलब अभी 1 किलोमीटर खुला, 9 किलोमीटर में कितना कहाँ है? अच्छा 1 किलोमीटर इतना? 1 मिनट, आप लोग जहाँ दरवाजे बंद देखा वहाँ मतलब कि 9वीं शताब्दी देवपाल के समय का जो मतलब कि हॉस्टल के कमरे मिले हैं, वहाँ डबल बेड का मिला है और वो कंक्रीट का बेड मिला भी है। अच्छा। लेकिन अब वहाँ डैमेज होने के ख्याल से वहाँ ऊपर लोग नहीं जाते। अच्छा। तो ये कहा जो अंदर में है उसको कहा नहीं सही बात कहा जाता है इंसान चली जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो यहाँ पूजा करती है। अच्छा, यहाँ पूजा हुआ था भगवान बुद्ध की मूर्ति का, इसी जगह पूजा होता था भगवान बुद्ध। ये आंगन है 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त का, देख रहे हैं? हाँ, जी। ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन का, देख रहे हैं? 7वीं शताब्दी लेयर। देखो इधर, ये आंगन है 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त का, और ये है 7वीं हर्षवर्धन का, और ये है 9वीं देवपाल। 5वीं 7वीं और 9वीं देख रहे हैं जी। ये लेयर एक ही है, 5वीं 7वीं और 9वीं लेयर एक ही है। अभी यहाँ पहले मैं बताऊंगा तो वहाँ चलूंगा। मुन्ना एक गेट पर ये मतलब कि कमरे, यहाँ बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो म्यूजियम में रखा गया। एक गेट पर दो ये कमरे अंधेरे में थे। ये 2 गेट पर जो व्हाइट स्टोन है ये माइका स्टोन है, अब रख पत्थर है, और ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश, अभी भी ये पत्थर चमक रहा है। जी जी देखिए, आप वहाँ से जाकर देखिए तो आंगन में जाओ, आंगन आगे आपको दिखाता है, चमक रहा है, साइन कर रहा है। देखिए पत्थर अभी भी साइन कर रहा है। आपके मोबाइल में टॉर्च है, टॉर्च जला करके थोड़ा देखिए, छाया में दीजिए लाइट, मोबाइल का टॉर्च जला कर छाया में मुन्ना। अच्छा, मोबाइल का टॉर्च जलाएं, उसके बाद 3 सेंटीमीटर पर ले जाइए, नीचे यहाँ ले जाओ ना मुन्ना। हाँ, और नीचे ले जाओ, ऐसे करोगे तब ना, लाइट तो ऊपर ही नहीं रहा पत्थर पर। हाँ देख, हाँ देख चमक रहा है। जी जी जी, यहाँ से सोचो मुन्ना, आज से 1600 वर्ष पहले जब लगा होगा, इसकी अहम भूमिका रही होगी। बिल्कुल, 100 साल पहले जब निकाला गया है, जो नहीं जानते हैं इस पर चढ़कर आते हैं। दोनों साइड में माइका स्टोन है, गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया। सोचो मुन्ना, से 100 साल पहले निकाला गया, जो नहीं जानते इस पर चढ़कर आते और जाते हैं, रफ यूज में है। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेते गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया कह रहा, मैं यही का टेक्नोलॉजी मुन्ना, इसी का प्रारूप अभी सौर ऊर्जा निकला जी। इसी का मुन्ना, हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी काम मिला, पानी अभी सूख गया। ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में, जले हुए चावल 4 में। मुन्ना, वहाँ हॉस्टल में छत को आपने डैमेज देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन है। आप लोग सभी विद्यार्थी जाइए, कमरे छत कुआं को देख कर आइए, मैं गाइड है। इधर से हम लोग को वापस लौटना है, ठीक, थोड़ा फास्टली आएंगे। ठीक ठीक, हम लोग किधर से? इधर सिर्फ है, नहीं जाना गाइड करने वाला नहीं, स्टोर रूम यही स्टोर में बहुत बड़ा बड़ा मटका मिला था, जो कि अभी म्यूजियम में 1 नंबर म्यूजियम में रखा गया है। ये जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा रूम है, बिना सपोर्ट का। देखिए कोई सपोर्ट नहीं कहीं से भी। यार देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है उस जमाने का। मैं चाइना से नालंदा 2 वर्षों में गया था, नदी नहर पहाड़ को टपकर। 2 वर्षों में जानकारी नहीं रहने के कारण फर्स्ट बार मेरा एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड बार में एडमिशन। ओह माय गॉड, सोचिए चाइना का आदमी यहाँ पढ़ने आया कर, वो भी 2 साल लगता था आने में सिर्फ। 2 साल। हाँ, लोग पढ़ने के लिए लोग 2-2 साल तक आते थे नालंदा विश्वविद्यालय। 2 साल लगता था पढ़ने में, आने के लिए, चाइना से आने के लिए 2 साल लगता था। 5वीं शताब्दी में फाहियान भी यहाँ आया था, और फाहियान ने उस स्तूपा का वर्णन किया है, लेकिन इसका वर्णन नहीं किया, क्योंकि उस समय महाविहार का निर्माण नहीं हुआ।
मुन्ना ये पूर्वी भाग है जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। ये पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों पर और नेटवर्क पर है। ये सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसे समाधि भी कहा जाता है। मैं मुन्ना बताता हूँ। इस स्तूपा के नीचे में दक्षिण साइड देखिए आप, गोल गोल राउंड देख रहे हैं? जी जी, गोल राउंड देख रहे हैं? वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूंकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला और उस पीरियड में मरना जरूरी था, यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता है। यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि में। और ये सारिपुत्र का समाधि, यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर बिफोर क्राइस्ट आए थे। उनके आने के 1000 वर्ष के बाद नालंदा की स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। ये भगवान महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोगलान। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्र स्तूप है। महामोगलान का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। ये मुन्ना 7 बार 7 राजा ने बनाया, इसलिए ऊंचा सॉलिड ठोस है। 4 का डैमेज है। 5वीं 7वीं 9वीं की सीढ़ी आप क्रमबद्ध देख रहे हैं, एक के ऊपर एक ने बनाया, चारों ओर से बुद्ध। और ये चबूतरा थे मेडिटेशन के लिए। बुद्धिक टूरिस्ट का यह तीर्थ स्थल है। उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। हिंदू को मरने के बाद जलाकर उनके राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि बनाए। वो 7 बार क्रमबद्ध बना, इसलिए ऊंचा सॉलिड ठोस है। 4 का 5वीं में कुमार गुप्त ने जब नालंदा की स्थापना की, सीढ़ी बनाकर बुद्ध की मूर्ति को रखा। फिर हर्षवर्धन ने सीढ़ी बनाया, बुद्ध की मूर्ति को। तो अंकल में बंगाल का देवपन एंट्री नहीं, यहाँ एंट्री अवेलेबल नहीं होता मम्मी। यहाँ 32 कमरे हैं, 32 कमरे हैं 32 विद्यार्थियों को रहने के लिए। ये पिलर से छत टिकती थी, बरामदा था, आंगन ही क्लासरूम था, वो स्टेज था। यहाँ लकड़ी का वो चूल्हा बताया गया है मुन्ना। यहाँ आयुर्वेद, ये लकड़ी का चूल्हा, ये भी है वो भी है। यहाँ आयुर्वेद, केमिस्ट्री, रसायन की पढ़ाई होती थी, इसलिए लकड़ी के चूल्हे का उपयोग किया। एक साइड से बर्तनों को चढ़ाकर एक साइड से लकड़ी डालकर। ऐसा मतलब कि ब्याह शादी के अवसर पर भी देहातों में लोग जमीन में मतलब खर्च करके उसका चूल्हा बनाते हैं। और वहाँ मुन्ना तुमने गोल कुआं को देखा। यहाँ 8 कोण के कुआं, 8 एंगल्स के कुआं हैं जो बुद्ध के अष्टांग मंत्र को बतलाते हैं। हेक्सागोनल है क्या? हेक्सागोनल भी नहीं है, उससे भी ज्यादा, उससे भी। ओ देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या कलाकारी। सभी भारत का जितना भी नागरिक है, ये कोशिश करना चाहिए भारत को, इतिहास को बचा के रखे। बतौर नागरिक भारत। आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, हम तो बहुत दुख में हैं कि हमारा देश क्या था और क्या हो गया। हम पर जुल्म किया गया। आप कुछ? नो कमेंट्स, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत जुल्म किया गया। नहीं बोलना, क्यों देगा भाई? अब राजा बाबू को गया। उन गाइड को आप लोग छोड़ दीजिए, गेट पर बाथरूम है, या यहाँ पर भी बाथरूम। वो पीला बिल्डिंग है, वो मेल एंड फीमेल टॉयलेट। जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं गाइड एक्सप्लेन किया। जी जी। अब मेरी सेवा यहाँ समाप्त होती है। जी, थैंक यू सर।